बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 12.16 टॉपिक की। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ वीएन। अच्छा बेटा, डिफेक्ट ऑफ वीएन मीन है यानी बसारत का निकाइस, यानी बेटा हम अपनी आंख से जब कोई चीज देखते हैं, अगर वो हम प्रॉपरली नहीं देख पाते तो उसको हम बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ वीएन। यानी व्हेन वी कैन नॉट सी इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्लियरली। बेटा यानी इसका मतलब ये है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसको क्लियरली नहीं दे सकते, उसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ वीएन। तो बेटा आप लोगों ने याद रखना है डिफेक्ट ऑफ वीएन की हमारे पास टू टाइप्स आती है बेटा। एक है नियर साइटेडनेस, नंबर वन है हमारे पास है नियर साइटेडनेस, जिसको हम मायोपिया भी बोलते हैं। ठीक हो गया बेटा, नंबर वन है हमारे पास नियर साइटेडनेस, उसको हम मायोपिया भी बोलते हैं। अच्छा आप लोगों ने याद रखना है नियर साइटेडनेस का मतलब है बेटा हम इसमें ना नियर की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सी कर सकते हैं, यानी उनको क्लियरली देख सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट बेटा करीब होंगे उनको इजीली देख सकते हैं, और जो ऑब्जेक्ट बेटा हमारे पास डिस्टिंक्ट होंगे यानी बेटा ज्यादा फासले पर होंगे उनको बेटा हम क्लियरली नॉट सी क्लियरली। यानी बेटा नियर साइटेडनेस का दूसरा नाम है मायोपिया। ठीक है, आपने याद रखना है नियर साइटेडनेस वो होता है जिसमें जो नियर की चीजें हैं उनको साइड कर सकते हैं, साइड यानी बेटा देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना उनको हम नहीं देख सकते। ठीक है क्लियरली। अच्छा विदाउट स्पेक्टल्स, स्पेक्टिकल्स यानी बेटा एनक के बगैर हम उनको मतलब क्लियरली नहीं देख सकते। और कहता है ये आता क्यों है बेटा, हमारी आंख के अंदर ना एक आई बाल पोर्शन होता है। अब आई बाल क्या है बेटा, आंख के अंदर ना 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, और आई बाल हमारे पास जो रेटिना होती है ना उसके ऊपर एक लेयर होती है। ठीक है, जब बेटा आई बाल हमारा लॉन्ग हो जाता है ना, यानी जब ये जिसामत में बेटा बड़ा हो जाता है, ठीक है, उस टाइम में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट, जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा उनकी इमेज जो है वो रेटिना पे नहीं बनती। इससे प्रीवियस आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि कैमरे में जो इमेज है वो फिल्म के ऊपर बनती है, लेकिन जो हमारी आई है बेटा उसके अंदर जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर बनती है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मैं बोलूँ कि ये हमारे पास हमारी आई है, यहाँ पे बेटा लेंस है, ठीक है, और यहाँ पे बेटा रेटिना रेटिना है, और ये बेटा आप लोगों के पास ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे ही बेटा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से लाइट पास करेगी ये फोकस में से गुजर जाएगी, उसके बाद बेटा जो लाइट सीधी पास कर देगी, यानी जस्ट लगा लें इस तरह लाइट आ रही है, ये बेटा इधर से पास कर देती है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है। कहने का मतलब है कि जब आई बाल बेटा लॉन्ग हो जाता है उस टाइम जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज रेटिना पे नहीं बनती, बल्कि बेटा रेटिना से पहले बन जाती है। इसको क्या बोलते हो, नियर साइटेडनेस। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है बेटा नियर साइटेडनेस में आप नियर की चीजें यानी करीब की चीजें देख सकते हो, लेकिन डिस्टिंक्ट चीजों को बेटा क्लियरली नहीं देख सकते। जब हमारा आई बॉल बेटा लॉन्ग हो जाता है उस टाइम जो ऑब्जेक्ट होता है बेटा वो रेटिना पर इमेज नहीं बनाता, बल्कि रेटिना से पहले इमेज बना देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा नियर साइटेडनेस, दूसरा नाम है मायोपिया। बेटा इस डिफेक्ट को यानी ये जो हमारे पास डिफेक्ट ऑफ वीएन है इसको बेटा करेक्ट करने के लिए हम डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा लेंस यूज करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। और बेटा आप लोगों को आइडिया होना चाहिए डाइवर्जिंग लेंस होता है कनकेव लेंस। ठीक है, यानी इसको ठीक करने के लिए बेटा हम कनकेव लेंस यूज करते हैं। बेटा हम यहाँ पे कनकेव लेंस प्लेस करते हैं, यानी वो जो आप लोग एनक वगैरह लगाते हो बेटा, यानी ये हमने आई के ऊपर बेटा क्या लगा दिया, वो लेंस लगा दिया। अब इस लेंस का काम क्या होगा बेटा, ये इस रे को इस तरह मतलब इसका काम है बेटा डाइवर्ज करना, और ये इस तरह डाइवर्ज करेगा कि जो इमेज है ना वो हमारी किसके ऊपर फोकस हो जाएगी, रेटिना के ऊपर, यानी लाइट ऑफ रेज बेटा किसके ऊपर फोकस हो जाएंगी, रेटिना के ऊपर, वहां पे इमेज बन जाएगी। देखो बेटा नियर साइटेडनेस था, नियर की चीजें देख सकते हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को बेटा हम क्लियरली नहीं देख सकते। आई बॉल अगर हमारा लॉन्ग हो जाता है, आंख के अंदर एक पोर्शन है रेटिना के ऊपर जो लेयर होती है बेटा उसको बोलते हैं। अगर वो साइज में लार्ज हो जाए तो बेटा ऑब्जेक्ट हमारे पास रेटिना पर इमेज नहीं बनाता, बल्कि रेटिना से पहले बनाता है, जिससे बेटा हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकते। इसको बेटा देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस का। डाइवर्जिंग लेंस का बेटा दूसरा नाम है कनकेव लेंस। डाइवर्जिंग लेंस का काम होता है रेज को डाइवर्ज कर देना। बेटा ये रेज को इस तरह डाइवर्ज करता है कि रेज सारी की सारी जाके बेटा मीट कर जाती है रेटिना के ऊपर, और वहां पे एक इमेज बन जाती है। अच्छा बेटा इसका जो दूसरा डिफेक्ट है वो है फॉर साइटेडनेस। ठीक है, जिसको हाइपरमेट्रोपी अब बोलते हैं।
अच्छा बेटा फार साइटेडनेस का मतलब है यानी जिसमें बेटा हम जो फार ऑब्जेक्ट होते हैं ना, यानी जो दूर या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा उनको सी कर सकते हैं, लेकिन जो क्लोज ऑब्जेक्ट होते हैं ना उनको बेटा हम प्रॉपरली, ठीक है, कैन नॉट सी। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों ने बेटा जो स्पेक्टिकल्स यानी जो एनके लगाई होती हैं वो हमारे पास दूर की नजर की होती हैं, कुछ की करीब की नजर की होती हैं, ठीक है। तो बेटा जब हम करीबी चीजों को प्रॉपरली नहीं देख सकते उसको बोलते हैं फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। बेटा ये डिफेक्ट क्यों आता है बेटा, जब आई बॉल जो है, देखो ये पीछे वाले टॉपिक का बिल्कुल रिवर्स है बेटा, जब हमारा आई बॉल जो है वो स्मॉल हो जाता है, ठीक है, उस टाइम बेटा हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो रेटिना पर नहीं बनती बल्कि रेटिना के बिहाइंड बन जाती है बेटा, यानी रेटिना से पीछे बन जाती है। जस्ट लाइक जिस तरह उसमें एक एग्जांपल के तौर पे बेटा हमने डायग्राम बनाई थी कि ये हमारे पास हमारी आई है, ये लेंस है, ठीक है, और यहाँ पे बेटा रेटिना है, और ये जो करीब के ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है बेटा, वो इस तरह जाके जैसे इस तरह जाके बेटा इस तरह आपस में पास करेंगे तो कहीं पीछे जाके बेटा वो इमेज बनाएगा एक। तो जब पीछे इमेज बनाएगा तो उसको हम क्लियरली नहीं देख सकते। याद रखना बेटा जब आई बॉल हमारे पास स्मॉल हो जाता है, आई बॉल के स्मॉल होने से जो इमेज है बेटा वो रेटिना पर नहीं बनती बल्कि रेटिना से पीछे बनती है। इसको क्या बोलते हो, फार साइटेडनेस मीन जब आप बेटा क्लोज के यानी जो करीब पड़े हुए ऑब्जेक्ट है बेटा उनको प्रॉपरली नहीं देख सकते। अब बेटा आगे आ जाता है कि इसको आप लोगों ने किस तरह ठीक करना है, ठीक है, इसकी करेक्टनेस किस तरह करनी है। तो बेटा जो ये डिफेक्ट ऑफ वीएन है इसको करेक्ट करने के लिए ना बेटा हम लोग कन्वर्जिंग लेंस का यूज करते हैं। उसको ठीक करने के लिए बेटा हम करते थे डाइवर्जिंग लेंस का, और इसको ठीक करने के लिए बेटा हम कन्वर्जिंग लेंस का यूज करते हैं। और कन्वर्जिंग लेंस बेटा हमारे पास होता है कन्वेक्स लेंस, और इसका सारा का सारा काम ये होता है कि बेटा ये रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देता है, और ये रेज ऑफ लाइट को बेटा इस तरह कन्वर्ज करता है कि जो इमेज है बेटा वो किस पे बन जाती है, रेटिना के ऊपर बन जाती है। देखो बेटा दो, अगर कोई बच्चा एक टॉपिक याद करता है उसका ऑपोजिट करके लिख दे सारा का सारा टॉपिक, बेटा आप लोगों का फार साइटेडनेस बन जाएगा। जहां पे आपने पढ़ा है कि करीबी चीजों को देख सकते हैं वहां पे लिख देना दूर की चीजों को देख सकते हैं। जहां पे आपने लिखा है कि बेटा दूर की चीजों को प्रॉपरली नहीं देख सकते वहां पे आपने लिख देना करीबी चीजों को प्रॉपरली नहीं देख सकते। उसमें आई बॉल बेटा लॉन्ग होता है, इसमें स्मॉल होता है, उसमें रेटिना से पहले इमेज बनती है, इसमें रेटिना के पीछे इमेज बनती है। वैसा उसको ठीक करने के लिए डाइवर्जिंग लेंस यूज किए जाते हैं, इसको ठीक करने के लिए बेटा कन्वर्जिंग लेंस यूज किए जाते हैं। अच्छा बेटा ये था हमारा 12.16 यानी लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। इंशाल्लाह इसके बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।